हस्तिनापुर में कुंती और पांडवों का आगमन तथा पांडु की अंत्येष्टि क्रिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडु की मृत्यु देखकर दिव्य ज्ञान संपन्न महर्षियों ने आपस में सलाह की। उन्होंने सोचा कि परम यशस्वी महात्मा पांडु अपना राज्य और देश छोड़कर इस स्थान में तपस्या करने के लिए हम तपस्वियों की शरण आए थे। उन्होंने अपने नन्हे नन्हे बच्चों और पत्नी को धरोहर के रूप में सौंपकर स्वर्ग की यात्रा की है। अब हम लोगों के लिए उचित है कि उनके पुत्र, अस्थि और पत्नी को ले चलकर वहां पहुंचा दें। यही हमारा धर्म है। ऐसा विचार करके तपस्वियों ने भीष्म और धृतराष्ट्र के हाथों पांडवों को सौंपने के लिए हस्तिनापुर की यात्रा की। थोड़े ही दिनों में वे लोग हस्तिनापुर के वर्धमान द्वार पर आ पहुंचे। अनेक चारण आदि देवताओं के साथ मुनियों का आगमन सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने बाल बच्चों के साथ उनके दर्शन के लिए आने लगे। उस समय सवारी से और पैदल आने वाले चारों वर्णों के लोगों की बड़ी भीड़ हो गई। उस समय किसी के मन में भेदभाव नहीं था। भीष्म, सोमदत्त, बाहलीक, धृतराष्ट्र, विदुर, सत्यवती, काशीराज की कन्या, गांधारी और दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र कुमार सभी वहां आए। सब उन महर्षियों को प्रणाम करके बैठ गए। भीड़ का कोलाहल शांत हो जाने पर भीष्म ने ऋषियों का सत्कार किया और अपने राज्य तथा देश का कुशल समाचार निवेदन किया। सबकी सम्मति से एक ऋषि ने खड़े होकर कहना शुरू किया कि कुरु वंश शिरोमणि राजा पांडु विषयों का त्याग करके शतशृंग पर रहने लगे थे। वे तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, परंतु दिव्य मंत्र के प्रभाव से धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर, वायु के अंश से भीमसेन, इंद्र के अंश से अर्जुन और अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल सहदेव का जन्म हुआ है। पहले तीनों कुंती के पुत्र हैं और पिछले दोनों माद्री के। इनके जन्म, वृद्धि, वेदाध्ययन को देखकर राजा पांडु को बड़ी प्रसन्नता होती। परंतु आज 17 दिन की बात है कि वे पितृलोकवासी हो गए। माद्री भी उन्हीं के साथ सती हो गई। अब आप लोग जो उचित समझें वो करें। ये है उन दोनों के शरीर की अस्थियां और ये है उनके पुत्र। आप लोग इन बच्चों और इनकी माता पर कृपा रखें। साथ ही प्रेत कार्य समाप्त हो जाने पर राजा पांडु के लिए पितृमेध यज्ञ करें। इतना कहकर वे ऋषि और उनके सभी साथी अंतर्धान हो गए। सभी लोग इन सिद्ध तपस्वियों का गंधर्व नगर के समान दर्शन करके बड़े विस्मित हुए। अब राजा धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि विदुर, तुम महाराज पांडु और महारानी माद्री की अंत्येष्टि क्रिया राजोचित सामग्री से कराओ और उनके लिए पशु, वस्त्र, अन्न तथा आवश्यक धन का दान करो। विदुर ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और भीष्म की सम्मति से गंगा के परम पवित्र तट पर और्ध्वदैहिक क्रिया संपन्न कराई। उस समय पांडु के वियोग से दुखी होकर सभी रो रहे थे। मंत्रियों ने सबको समझा बुझाकर शांत किया। पांडवों ने, सगे संबंधियों ने तथा ब्राह्मण आदि पुरवासियों ने श्राद्ध के उपलक्ष्य में 12 दिन तक भूमि शयन किया। नगर में कहीं भी हर्ष का चित्र तक नहीं दिखाई दिया। कुंती, धृतराष्ट्र और भीष्म ने अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर राजा पांडु का श्राद्ध किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया। दक्षिणा में बहुत से रत्न और अच्छे अच्छे गांव दिए। सूतक समाप्त हो जाने पर सब लोग हस्तिनापुर में लौट आए। सत्यवती आदि का देह त्याग और दुर्योधन का भीमसेन को विष देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्राद्ध के बाद पांडु के कुटुंबी बहुत ही दुखी रहे। दादी सत्यवती तो दुख और शोक के आवेग से पागल सी हो रही थीं। अपनी माता को अत्यंत व्याकुल देखकर व्यास जी ने उनसे कहा, माता जी, अब सुख का समय बीत गया, बड़े बुरे दिन आ रहे हैं। दिन दिन पाप की बढ़ती होगी, पृथ्वी की जवानी जाती रही, छल कपट और दोषों का बोलबाला हो रहा है। धर्म, कर्म और सदाचार लुप्त हो रहे हैं। कौरवों के अन्याय से बड़ा भारी संहार होगा। तुम अब योगिनी बनकर योग करो और यहां से निकल जाओ। अपनी आंखों वंश का नाश देखना उचित नहीं। माता सत्यवती ने उनकी बात स्वीकार करके अंबिका और अंबालिका को इस बात की सूचना दी और दोनों के साथ भीष्म से अनुमति लेकर वन में चली गईं।
वन में घोर तपस्या करके उन तीनों ने शरीर का त्याग किया और अभीष्ट गति प्राप्त की। अब पांडवों के वैदिक संस्कार हुए। वे आनंद से अपने पिता के घर रहकर बड़े होने लगे। बचपन में वे खुशी खुशी दुर्योधन आदि के साथ खेलते और उनसे बढ़ चढ़कर ही रहते। दौड़ने में, निशाना लगाने में, खाने में, धूल उड़ाने में भीमसेन धृतराष्ट्र के सभी लड़कों को हरा देते थे। भीमसेन चुपके से छिपकर उनका सिर पकड़ लेते और एक दूसरे को टक्कर मारते। अकेले भीमसेन सभी भाइयों को बाल पकड़कर खींचते और जमीन में घसीटने लगते। इससे उनके शरीर छिल जाते। वे 10-10 बालकों को अंगवार में भरकर पानी में डुबकी लगाते और उनकी दुर्दशा करके छोड़ते। जब दुर्योधन आदि बालक किसी वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ते तो ये पैर की ठोकर से पेड़ हिला देते और ऊपर से फलों के साथ बच्चे टपक पड़ते। भीमसेन को कुश्ती में, दौड़ने में या किसी प्रकार के युद्ध में कोई नहीं पाता था। भीमसेन होड़ के कारण ही ऐसा करते थे। उनके मन में कोई वैर विरोध नहीं था, परंतु दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भाव ने घर कर लिया। वो अपने अंतःकरण के दोष से भीमसेन में रात दिन दोष ही दोष देखता। मोह और लोभ के कारण दोष का चिंतन करने से वो स्वयं दोषी बन गया। उसने ये निश्चय किया कि नगर के उद्यान में सोते समय भीमसेन को गंगा में डाल दें और युधिष्ठिर तथा अर्जुन को कैद करके सारी पृथ्वी का राज्य करें। ऐसा निश्चय करके वो मौका देखने लगा। दुर्योधन ने एक बार जल विहार के लिए गंगा के तट पर प्रमाण कोटि स्थान में बड़े बड़े तंबू और खेमे लगवाए। उनमें सारी सामग्रियां सजाई गईं और अलग अलग कमरे बनवाए गए। उस स्थान का नाम रखा गया उदक क्रीडन। चतुर रसोइयों ने खाने पीने की बहुत सी वस्तुएं तैयार की। दुर्योधन के कहने पर युधिष्ठिर ने वहां की यात्रा स्वीकार कर ली और सब मिलजुल कर नगराकार रथों और हाथियों पर सवार हो वहां गए। उन लोगों ने प्रजा को तो रास्ते में से ही लौटा दिया और स्वयं वन की शोभा देखते देखते उपवन में जा पहुंचे। वहां जाकर सभी राजकुमार परस्पर एक दूसरे को खिलाने पिलाने में जुट गए। दुरात्मा दुर्योधन ने भीमसेन को मार डालने की बुरी नीयत से उनके भोजन की सामग्री में पहले से ही विष मिला दिया था। उसने बड़ी मिठास से मित्र और भाई की तरह आग्रह करके भीमसेन को सब परोस दिया और वे अनजान में सबका सब खा गए। दुर्योधन ने समझा, ठीक है, अब मेरा काम बन गया। इसके बाद जल क्रीड़ा हुई। जल क्रीड़ा करते करते भीमसेन थक गए और सबके साथ खेमे में आकर सो गए। वे रग रग में विष फैल जाने से निश्चेष्ट हो गए। दुर्योधन ने स्वयं लता की रस्सियों से भीमसेन के मुर्दे के समान शरीर को बांधा और गंगा के ऊंचे तट से जल में ढकेल दिया। भीमसेन इसी अवस्था में नागलोक में जा पहुंचे। वहां विषैले सांपों ने भीमसेन को खूब डसा। सर्पों के डसने से कालकूट का प्रभाव कम हो गया। यद्यपि सांपों ने उनके मर्म स्थान पर भी ढसने की चेष्टा की, परंतु उनका चाम इतना कठोर था कि वे कुछ नहीं कर सके। विष उतरने से भीमसेन सचेत हो गए और सांपों को पकड़ पकड़ कर पटकने लगे। बहुत से सांप मर गए और बहुत से डरकर भाग गए। भगे हुए सांपों ने नागराज वासुकी के पास जाकर सब वृत्तांत निवेदन किया। वासुकी नाग स्वयं भीमसेन के पास आए। उनके साथी आर्यक नाग ने भीमसेन को पहचान लिया। आर्यक नाग भीमसेन के नाना का नाना था। वह भीमसेन से बड़े प्रेम से मिला। वासुकी ने आर्यक से पूछा, हम लोग इसको क्या भेंट दें? इसको बहुत सा धनरत्न देकर भेज दो। आर्यक ने कहा, नागेंद्र, यह धनरत्न लेकर क्या करेगा? आप प्रसन्न हैं तो इसे उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दीजिए जिनसे सहस्त्रों हाथियों का बल प्राप्त होता है। नागों ने भीमसेन से स्वस्ति वाचन कराया और वे पवित्र हो पूर्वाभिमुख बैठ रस पीने लगे। बलशाली भीमसेन एक घूंट में एक कुंड पी जाते। इस प्रकार 8 कुंड पीकर वे नागों के निर्देशानुसार एक दिव्य शैया पर जाकर सो गए। इधर नींद टूटने पर कौरव और पांडव खूब खेल कूद कर बिना भीमसेन के ही हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। वे आपस में यह कह रहे थे कि भीमसेन आगे ही चले गए होंगे। दुर्योधन अपनी चाल चल जाने से फूला न समाता था। धर्मात्मा युधिष्ठिर के पवित्र हृदय में भीमसेन की स्थिति की कल्पना भी नहीं हुई। वे दुर्योधन को भी अपने ही समान शुद्ध समझते थे। उन्होंने माता कुंती के पास जाकर पूछा, माताजी, भीमसेन यहाँ आ गए क्या? हमने तो वहां भी उनको बहुत ढूंढा, परंतु न मिलने पर सोचा कि घर चले गए होंगे। आपने उन्हें कहीं भेजा तो नहीं है? हम बड़े व्याकुल हो रहे हैं। यह सुनकर कुंती घबरा गई। उन्होंने कहा, भीमसेन यहां नहीं आया, उसे शीघ्र ढूंढने का प्रयत्न करो। कुंती माता ने तुरंत विदुर जी को बुलवाया और बोली, विदुर जी, भीमसेन का पता नहीं है। सब आ गए परंतु वह नहीं लौटा। दुर्योधन की दृष्टि में वह सर्वदा खटका करता है। दुर्योधन बड़ा क्रूर, क्षुद्र, लोभी और निर्लज्ज है।
कहीं उसने क्रोधवश मेरे वीर पुत्र को मार न डाला हो। मेरे हृदय में बड़ी जलन हो रही है। विदुर जी ने कहा, कल्याणी, ऐसी बात मुंह से मत निकालो। शेष पुत्रों की रक्षा करो। दुरात्मा दुर्योधन से पूछने पर वह और चिढ़ जाएगा। दूसरे पुत्रों पर भी आपत्ति आ जाएगी। महर्षि व्यास के कथनानुसार तुम्हारे पुत्र दीर्घायु हैं। भीमसेन चाहे कहीं भी हो, लौटेगा अवश्य। विदुर जी समझा बुझाकर चले गए। कुंती माता चिंतित हो गईं। उधर नागलोक में बलवान भीमसेन 8वें दिन रस पच जाने पर जगे। नागों ने भीमसेन के पास आकर उन्हें बहुत तसल्ली दी और कहा, आपने जो रस पिया है वह बड़ा बलवर्धक है। आप 10,000 हाथियों के समान बलवान हो जाएंगे। युद्ध में आपको कोई नहीं जीत सकेगा। अब आप दिव्य जल से स्नान करके पवित्र श्वेत वस्त्र धारण करें और अपने घर पधारें। आपके विछोह से सभी भाई अत्यंत दुखी हो रहे हैं। फिर भीमसेन वहां खा पीकर दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो नागों की अनुमति से ऊपर आए। नागों ने उन्हें उस बगीचे तक पहुंचा दिया, फिर अंतर्धान हो गए। भीमसेन ने अपनी माता के पास आकर उन्हें तथा बड़े भाई को प्रणाम किया। छोटों के सिर सूंघे। सभी प्रेम से आनंद मनाने लगे। भीमसेन ने दुर्योधन की सारी करतूत कह सुनाई और यह भी बतलाया कि नागलोक में क्या सुख दुख मिला। राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से बड़े महत्व की बात कही, भाई बस अब चुप हो जाओ, यह बात कभी किसी से न कहना। हम लोग आपस में बड़ी सावधानी के साथ एक दूसरे की रक्षा करें। दुरात्मा दुर्योधन ने भीमसेन के प्यारे सारथी को गला घोंटकर मार डाला। धर्मात्मा विदुर ने पांडवों को यही सलाह दी कि तुम लोग चुप रहो। भीमसेन के भोजन में एक बार और विष डाला गया। युयुत्सु ने इसका समाचार पांडवों को दे दिया, परंतु भीमसेन ने वह विष खाकर बिना किसी विकार के पचा लिया। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने भीमसेन को विष से न मरते देखकर उन्हें तरह तरह से मारने की चेष्टा की, परंतु पांडव सब कुछ जानबूझकर भी विदुर की सलाह के अनुसार चुप ही रहे। राजा धृतराष्ट्र ने देखा कि सब के सब राजकुमार खेलकूद में ही लगे रहते हैं, तब उन्होंने गुरु कृपाचार्य को ढूंढवाकर शिक्षा देने के लिए उन्हें सौंप दिया। कौरव और पांडवों ने कृपाचार्य से विधिपूर्वक धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा का जन्म तथा उनका कौरवों से संबंध। जन्मेजय ने पूछा, भगवान आप कृपा करके मुझे कृपाचार्य के जन्म की कथा सुनाइए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय महर्षि गौतम के पुत्र थे शरदवान। वे बाणों के साथ ही पैदा हुए थे। उनका मन धनुर्वेद में जितना लगता था उतना वेदाभ्यास में नहीं। उन्होंने तपस्या पूर्वक सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। शरदवान की घोर तपस्या और धनुर्वेद में निपुणता देखकर इंद्र बहुत भयभीत हुए। उन्होंने शरदवान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए जानपदी नाम की देव कन्या भेजी। वो धनुर्धर शरदवान के आश्रम में जाकर तरह तरह के हाव भाव से उन्हें लुभाने लगी। उस सुंदरी और एक साड़ी पहने युवती को देखकर उनके शरीर में कपकपी आने लगी। उनके हाथ से धनुष बाण गिर पड़े। वे बड़े विवेकी और तपस्या के पक्षपाती थे, इसलिए उन्होंने धैर्य से अपने को रोक लिया। उनके मन में विकार हो चुका था, इसलिए उनके अनजान में ही शुक्रपात हो गया। उन्होंने धनुष, बाण, मृगचर्म, आश्रम और उस कन्या को छोड़कर तुरंत वहां से यात्रा कर दी। उनका वीर्य सरकंडों पर गिरा था, इसलिए वो 2 भागों में विभक्त हो गया। उससे एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। संयोगवश राजर्षि शांतनु अपने दल बल के साथ शिकार खेलते हुए वहां आ निकले। किसी सेवक की दृष्टि उधर पड़ गई। उसने ये सोचकर कि हो न हो ये बालक किसी धनुर्वेद के पारदर्शी ब्राह्मण के हैं, राजर्षि को सूचना दी। उन्होंने कृपा परवश होकर उन बालकों को उठा लिया और ये तो अपने ही बालक हैं, ऐसा सोचकर घर ले आए। उन्होंने उन बच्चों का पालन पोषण और यथोचित संस्कार किया तथा उनके नाम कृप एवं कृपी रख दिए। जब शरदवान को तपोबल से ये बात मालूम हुई तब वे भी राजर्षि शांतनु के पास आए और उन बालकों के नाम गोत्र आदि बतलाकर चारों प्रकार के धनुर्वेदों, विविध शास्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में बालक कृप सभी विषयों के परमाचार्य हो गए। अब कौरव और पांडव यदुवंशी तथा अन्य राजकुमारों के साथ उनसे धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे। भीष्म ने विचार किया कि पांडवों और कौरवों को इससे भी अधिक अस्त्र ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। अब इन्हें कोई साधारण पुरुष तो शिक्षा दे नहीं सकता, इसलिए इस विद्या का कोई विशेषज्ञ ढूंढना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने पांडवों और कौरवों को द्रोणाचार्य के हाथों सौंप दिया। वे भीष्म के सत्कार से प्रसन्न होकर राजकुमारों को धनुर्वेद की
की शिक्षा देने लगे। थोड़े ही दिनों में सब के सब राजकुमार सारे शास्त्रों में प्रवीण हो गए। जन्मेजय ने पूछा, भगवन, द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ था? उन्हें अस्त्र कैसे मिले थे और कौरवों के साथ उनका संबंध किस प्रकार हुआ? साथ ही ये भी सुनाइए कि श्रेष्ठ अस्त्रवेत्ता अश्वत्थामा का जन्म कैसे हुआ? वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, पहले युग में गंगा द्वार नामक स्थान पर महर्षि भरद्वाज रहा करते थे। वे बड़े व्रतशील और यशस्वी थे। एक बार वे यज्ञ कर रहे थे। उस दिन सबसे पहले ही वे महर्षियों को साथ लेकर गंगा स्नान करने गए। वहां उन्होंने देखा कि घृताची अप्सरा स्नान करके जल से निकल रही है। उसे देखकर उनके मन में काम वासना जाग उठी। जब उनका वीर्य स्खलित होने लगा, तब उन्होंने उसे द्रोण नामक यज्ञ पात्र में रख दिया। उसी में द्रोण का जन्म हुआ। द्रोण ने सारे वेद और वेदांगों का स्वाध्याय किया। महर्षि भरद्वाज ने पहले ही आग्नेयास्त्र की शिक्षा अग्निवेश्य को दे दी थी। अपने गुरु भरद्वाज की आज्ञा से अग्निवेश्य ने द्रोण को आग्नेयास्त्र की शिक्षा दी। पृषत नाम के एक राजा भरद्वाज मुनि के मित्र थे। द्रोण के जन्म के समय ही उसके भी द्रुपद नामक पुत्र पैदा हुआ था। वह भी भरद्वाज आश्रम में आकर द्रोण के साथ ही शिक्षा प्राप्त कर रहा था। द्रोण से उसकी गाढ़ी मैत्री हो गई थी। पृषत का स्वर्गवास हो जाने पर द्रुपद उत्तर पांचाल देश के राजा हुए। भरद्वाज ऋषि के ब्रह्मलीन होने पर द्रोण अपने आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। उन्होंने शरद्वान की पुत्री कृपि से विवाह किया। वह बड़ी धर्मशीला और जितेंद्रिया थी। कृपि के गर्भ से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। उसका अश्वत्थामा नाम होने का कारण यह था कि उसने जन्मते ही उच्चई श्रवा अश्व के समान स्थाम अर्थात शब्द किया था। अश्वत्थामा के जन्म से द्रोणाचार्य को बड़ा हर्ष हुआ। वे वहीं रहकर धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे। इन्हीं दिनों आचार्य द्रोण को मालूम हुआ कि जमादग्नि नंदन भगवान परशुराम ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं। द्रोणाचार्य उनसे धनुर्वेद संबंधी ज्ञान और दिव्य अस्त्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चल पड़े। अपने शिष्यों के साथ महेंद्राचल पर पहुंचकर उन्होंने परशुराम जी को प्रणाम किया और बतलाया कि मैं महर्षि अंगिरा के गोत्र में भरद्वाज ऋषि के द्वारा बिना योनि संसर्ग के ही पैदा हुआ हूं। मैं आपके पास कुछ प्राप्त करने के लिए आया हूं। परशुराम जी ने कहा, मेरे पास जो कुछ धन रत्न था वह मैं ब्राह्मणों को दे चुका। सारी पृथ्वी भी मैंने कश्यप ऋषि को दे दी। अब मेरे पास इस शरीर और अस्त्रों के सिवा और कुछ नहीं है। इनमें से तुम जो चाहो मांग लो। द्रोणाचार्य ने कहा, भृगुनंदन, आप मुझे प्रयोग, रहस्य और उपसंहार विधि के साथ सारे अस्त्र शस्त्र दे दें। परशुराम जी ने तत्काल तथास्तु कहकर उन्हें सबकी शिक्षा दे दी। अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके द्रोणाचार्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे अपने मित्र द्रुपद के पास गए। द्रोणाचार्य ने द्रुपद के पास जाकर कहा, राजन, मैं आपका प्रिय सखा द्रोण हूं। आपने मुझे पहचान तो लिया? पांचाल राज द्रुपद द्रोणाचार्य की बात से चिढ़ गए। उन्होंने भौहें टेढ़ी और आंखें लाल करके कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई। भला मुझे अपना मित्र बतलाते समय तुम्हें कुछ हिचकिचाहट नहीं मालूम होती? राजाओं की गरीबों से क्या दोस्ती? यदि कदाचित हो भी जाए तो समय बीतने पर वो भी मिट मिटा जाती है। द्रुपद की बात सुनकर द्रोण क्रोध से कांप उठे। उन्होंने मन ही मन कुछ निश्चय किया और कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर में आए। वहां आकर उन्होंने कुछ दिनों तक गुप्त रूप से कृपाचार्य के घर निवास किया। एक दिन युधिष्ठिर आदि सभी राजकुमार नगर के बाहर जाकर मैदान में गेंद खेल रहे थे। गेंद अचानक कुएं में गिर पड़ी। राजकुमारों ने उसे निकालने का प्रयत्न तो किया, परंतु किसी प्रकार उन्हें सफलता न मिली। वे कुछ सकुचाकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इसी समय उनकी दृष्टि पास के ही एक ब्राह्मण पर पड़ी, जिन्होंने अभी अभी नित्यकर्म समाप्त किया था। उनका शरीर दुर्बल और रंग सांवला था। सभी राजकुमार उन्हें घेर कर खड़े हो गए। ब्राह्मण ने राजकुमारों को उदास देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राम राम, धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रिय बल और अस्त्र कौशल को। तुम लोग कुएं में से एक गेंद नहीं निकाल सकते? देखो, मैं तुम लोगों की गेंद और अपनी ये अंगूठी अभी कुएं में से निकाल देता हूं। तुम लोग मेरे भोजन का प्रबंध कर दो। ये कहकर उन्होंने अपनी अंगूठी कुएं में डाल दी। युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, आप कृपाचार्य की अनुमति मिल जाने पर सर्वदा के लिए भोजन पा सकते हैं। अब द्रोणाचार्य ने कहा, देखो, ये एक मुट्ठी सीके हैं। इन्हें मैंने मंत्रों से अभिमंत्रित कर रखा है। मैं एक सीक से गेंद छेद देता हूं और फिर दूसरी सीकों से एक दूसरी को छेद कर तुम्हारी गेंद खींच लेता हूं।
द्रोणाचार्य ने वैसा ही किया। राजकुमारों के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने कहा, भगवन, आप अपनी अंगूठी तो निकालिए। द्रोणाचार्य ने बाण का प्रयोग करके बाण सहित अपनी अंगूठी भी निकाल ली। अंगूठी निकली देखकर राजकुमारों ने कहा, आश्चर्य है, आश्चर्य है। हमने तो ऐसी अस्त्र विद्या और कहीं नहीं देखी। आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए और बताइए कि हम लोग आपकी क्या सेवा करें। द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम लोग ये सब बात भीष्म जी से कहना, वे मेरे रूप और गुण से मुझे पहचान जाएंगे। राजकुमारों ने नगर में लौटकर भीष्म पितामह से सारी बातें कहीं। वे ये सब सुनते ही समझ गए कि हो न हो महारथी द्रोणाचार्य आ गए हैं। उन्होंने निश्चय किया कि अब इन राजकुमारों को द्रोणाचार्य से ही शिक्षा दिलानी चाहिए। वे तुरंत स्वयं जाकर द्रोणाचार्य को लिवा लाए और उनका खूब स्वागत सत्कार करके उनके शुभागमन का कारण पूछा। द्रोणाचार्य ने कहा, भीष्म जी, जिस समय मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ शिक्षा प्राप्त कर रहा था, उसी समय पांचाल राज के पुत्र द्रुपद भी हमारे साथ धनुर्विद्या सीख रहे थे। हम दोनों में बड़ी मित्रता थी। उस समय वे मुझे प्रसन्न करने के लिए कहा करते थे कि जब मैं राजा हो जाऊंगा तब तुम मेरे साथ रहना। मैं सत्य शपथ करता हूं कि मेरा राज्य, संपत्ति और सुख सब तुम्हारे अधीन होगा। उनकी यह प्रतिज्ञा स्मरण करके मैं बहुत प्रसन्न और प्रफुल्लित रहा करता था। कुछ दिनों के बाद मैंने शरदवान की पुत्री कृपि से विवाह किया और उसके गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी अश्वत्थामा का जन्म हुआ। एक दिन की बात है, गोधन के धनी ऋषि कुमार दूध पी रहे थे। अश्वत्थामा उन्हें देखकर दूध पीने के लिए मचल गया और रोने लगा। उस समय मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यदि मैं किसी कम गाय वाले से गाय ले लेता तो उसके धर्म कर्म में अड़चन पड़ती। बहुत घूमने पर भी मुझे दूध देने वाली गाय न मिल सकी। जब मैं लौटकर आया तब देखता हूं कि छोटे छोटे बच्चे आटे के पानी से अश्वत्थामा को ललचा रहे हैं और वह अज्ञान बालक उसे ही पीकर यह कहता हुआ नाच रहा है कि मैंने दूध पी लिया। अपने बच्चे की यह हंसी और दुर्दशा देखकर मेरे चित्त में बड़ा क्षोभ हुआ। मैंने सोचा, धिक्कार है मेरे इस दरिद्र जीवन को। मेरे धैर्य का बांध टूट गया। भीष्म जी, जब मैंने सुना कि मेरा प्रिय सखा द्रुपद राजा हो गया है, तब मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ प्रसन्नतापूर्वक उसकी राजधानी के लिए चल पड़ा। मुझे द्रुपद की प्रतिज्ञा पर विश्वास था, परंतु जब मैं द्रुपद से मिला तब उसने अपरिचित के समान कहा, ब्राह्मण देवता, अभी तुम्हारी बुद्धि कच्ची और लोक व्यवहार से अनभिज्ञ है। तुमने क्या ही बेधड़क कह दिया कि मैं तुम्हारा सखा हूं। अरे भाई, जो मिलते हैं वे बिछोड़ते हैं। उस समय हम तुम दोनों समान थे, इसलिए मित्रता थी। अब मैं धनी हूं, तुम निर्धन हो। मित्रता का दावा बिल्कुल व्यर्थ है। तुम कहते हो कि मैंने राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी, उसका मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है। तुम चाहो तो एक दिन अच्छी तरह इच्छा अनुसार भोजन कर लो। वहां से चलते समय मैंने एक प्रतिज्ञा की है। द्रुपद के तिरस्कार से मेरा कलेजा जल रहा है। मैं अपनी प्रतिज्ञा शीघ्र ही पूर्ण करूंगा। मैं गुणवान शिष्यों को शिक्षा देने के उद्देश्य से यहां आया हूं। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं आपकी क्या सेवा करूं? भीष्म पितामह ने कहा, अब आप अपने धनुष से डोरी उतार दीजिए और यहां रहकर राजकुमारों को धनुर्वेद और अस्त्र की शिक्षा दीजिए। कौरवों का धन, वैभव और राज्य आपका ही है। हम सब आपके आज्ञाकारी सेवक हैं। आपका शुभागमन हमारे लिए अहोभाग्य है। राजकुमारों की शिक्षा और परीक्षा तथा एकलव्य की गुरु भक्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्रोणाचार्य भीष्म पितामह से सम्मानित होकर हस्तिनापुर में रहने लगे। भीष्म ने उन्हें धन अन्न से भरा एक सुंदर भवन रहने के लिए दिया। वे धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों को शिष्य रूप में स्वीकार करके धनुर्वेद की विधि पूर्वक शिक्षा देने लगे। द्रोणाचार्य ने एक दिन अपने सभी शिष्यों को एकांत में बुलाकर कहा कि मेरे मन में एक इच्छा है। अस्त्र शिक्षा समाप्त होने के बाद क्या तुम लोग मेरी वह इच्छा पूरी करोगे? सभी राजकुमार चुप रह गए। अर्जुन ने बड़े उत्साह से आचार्य की इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की। द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को हृदय से लगाया। उनकी आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को तरह तरह के दिव्य और अलौकिक अस्त्रों की शिक्षा देने लगे। उस समय उनके शिष्यों में यदुवंशी तथा दूसरे देश के राजकुमार भी थे। सूतपुत्र के नाम से प्रसिद्ध कर्ण थी वहीं शिक्षा पा रहे थे। अर्जुन के मन में इस विषय की ओर बड़ी रुचि और लगन थी। वे द्रोणाचार्य की सेवा भी बहुत करते, इसलिए शिक्षा, बाहुबल और उद्योग की दृष्टि से समस्त शास्त्रों के प्रयोग, फूर्ति और सफाई में अर्जुन ही सबसे बढ़ चढ़कर निकले।
द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा पर विशेष अनुराग रखते थे। उन्होंने शिष्यों को पानी लाने के लिए जो बर्तन दिए थे, उनमें औरों के तो देर से भरते, लेकिन अश्वत्थामा का सबसे पहले ही भर जाता। इससे अश्वत्थामा सबसे पहले अपने पिता के पास पहुंचकर गुप्त रहस्य सीख लेता। अर्जुन ने वह बात ताड़ ली। अब वे वारुणास्त्र से अपना बर्तन झटपट भरकर चटपट आचार्य के पास आ पहुंचते। इसी से उनकी शिक्षा दीक्षा गुरुपुत्र अश्वत्थामा से किसी भी अंश में कम नहीं हुई। एक दिन भोजन करते समय तेज हवा के कारण दीपक बुझ गया। अंधकार में भी हाथ को बिना भटके मुंह के पास जाते देखकर अर्जुन ने समझ लिया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं, केवल अभ्यास की है। वे अब अंधेरे में बाण चलाने का अभ्यास करने लगे। एक दिन रात में अर्जुन की प्रत्यंचा की टंकार सुनकर द्रोणाचार्य उनके पास आए और अर्जुन को हृदय से लगाकर कहा, बेटा, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर ना हो। ये बात मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूं। आचार्य ने सब राजकुमारों को हाथी, घोड़ों, रथ और पृथ्वी पर का युद्ध, गदा युद्ध, तलवार चलाना, तोमर, प्राश, शक्ति आदि के प्रयोग एवं संकीर्ण युद्ध की शिक्षा दी। ये सब सिखाने में अर्जुन की ओर उनका विशेष ध्यान रहता था। द्रोणाचार्य की शिक्षा कौशल की बात देश देशांतर में फैल गई। दूर दूर के राजा और राजकुमार आने लगे। एक दिन निषादपति हिरण्यतनु का पुत्र एकलव्य भी अस्त्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास आया, परंतु द्रोणाचार्य ने ये सोचकर कि ये निषाद जाति का है, शिक्षा देना स्वीकार नहीं किया। वह लौट गया। वन में जाकर उसने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी में आचार्य भाव रखकर उत्कट श्रद्धा और प्रेम से नियमित रूप से अस्त्राभ्यास करने लगा और अत्यंत निपुण हो गया। एक बार सभी राजकुमार आचार्य की अनुमति से शिकार खेलने के लिए वन में गए। राजकुमारों का सामान और एक कुत्ता साथ लिए एक अनुचर भी वन में चल रहा था। वो कुत्ता घूमता फिरता वहां पहुंच गया जहां एकलव्य बाणों का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य का शरीर मैला कुचैला था। वो काला मृगचर्म पहने था और उसके सिर पर जटाएं थीं। कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगा। एकलव्य ने खींचकर 7 बाण मारे, जिससे उस कुत्ते का मुंह भर गया, परंतु उसे चोट कहीं नहीं लगी। कुत्ता बाण भरे मुंह से पांडवों के पास आया। ये आश्चर्यजनक दृश्य देखकर पांडव कहने लगे कि उसका शब्द वेद और फुर्ती तो विलक्षण है। टोह लगाने पर उसी वन में उन्हें एकलव्य मिल गया। वो लगातार बाणों का अभ्यास कर रहा था। पांडव एकलव्य का रूप बदल जाने के कारण उसे पहचान न सके। पूछने पर एकलव्य ने बतलाया, मेरा नाम एकलव्य है। मैं भीलराज हिरण्यधनु का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य हूं। मैं यहां धनुर्विद्या का अभ्यास करता हूं। अब सभी ने उसे अच्छी तरह पहचान लिया। वहां से लौटकर सब राजकुमारों ने द्रोणाचार्य से सब हाल कह सुनाया। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे हृदय से लगाकर बड़े प्रेम से ये बात कही थी कि मेरा कोई भी शिष्य तुमसे बढ़कर न होगा, परंतु ये आपका शिष्य एकलव्य तो सबसे और मुझसे भी बढ़कर है। अर्जुन की बात सुनकर द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर तक कुछ विचार किया और फिर उन्हें साथ लेकर उसी वन में गए। द्रोणाचार्य ने अर्जुन के साथ वहां पहुंचकर देखा कि जटा वल्कल धारण किए एकलव्य बाण पर बाण चला रहा है। शरीर पर मैल जम गया है, परंतु उसे इस बात का ध्यान नहीं है। आचार्य को देखकर एकलव्य उनके पास आया और चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर वो उनकी विधि पूर्वक पूजा करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, आपका शिष्य सेवा में उपस्थित है, आज्ञा कीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि तू सचमुच मेरा शिष्य है तो मुझे गुरु दक्षिणा दे। एकलव्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, आज्ञा कीजिए, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं आपको न दे सकूं। द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य, तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। सत्यवादी एकलव्य अपनी प्रतिज्ञा पर डटा रहा और उसने उत्साह तथा प्रसन्नता से दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव को सौंप दिया। इसके बाद उसकी बाण चलाने की वो सफाई और फुर्ती नहीं रही। एक बार द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कारीगर से एक नकली गीध बनवाया और उसे कुमारों से छिपाकर एक वृक्ष पर टांग दिया। तदनंतर राजकुमारों से कहा, धनुष पर बाण चढ़ाकर तैयार हो जाओ, तुम्हें निशाना लगाकर उस गीध का सिर उड़ाना होगा। उन्होंने पहले युधिष्ठिर को आज्ञा दी। पूछा कि युधिष्ठिर, क्या तुम इस वृक्ष पर बैठे गीध को देख रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, जी, मैं देख रहा हूं। द्रोण ने पूछा,
क्या तुम इस वृक्ष को, मुझे और अपने भाइयों को भी देख रहे हो? युधिष्ठिर बोले, जी हां, मैं इस वृक्ष को, आपको और अपने भाइयों को भी देख रहा हूं। द्रोणाचार्य ने कुछ खींचकर झड़कते हुए कहा, हट जाओ, तुम ये निशाना नहीं मार सकते। इसके बाद उन्होंने दुर्योधन आदि राजकुमारों को एक एक करके वहां खड़ा कराया और यही प्रश्न किया। उन सब ने वही उत्तर दिया जो युधिष्ठिर ने दिया था। आचार्य ने सबको झड़क कर वहां से हटा दिया। अंत में अर्जुन को बुलाकर उन्होंने कहा, देखो निशाने की ओर, चूकना मत, धनुष चढ़ाकर मेरी आज्ञा की बाट जो हो। क्षण भर ठहर कर आचार्य ने पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को, गीध को और मुझे देख रहे हो? अर्जुन ने कहा, भगवन, मैं गीध के अतिरिक्त और कुछ नहीं देख रहा हूं। द्रोणाचार्य ने पूछा, अर्जुन, भला बताओ तो गीध की आकृति कैसी है? अर्जुन बोले, भगवन, मैं तो केवल उसका सिर देख रहा हूं, आकृति का पता नहीं। द्रोणाचार्य का रोम रोम आनंद की बाढ़ से पुलकित हो गया। वे बोले, बेटा, बाण चलाओ। अर्जुन ने तत्काल बाण से गीध का सिर काट गिराया। अर्जुन की सफलता देखकर आचार्य ने निश्चय कर लिया कि द्रुपद के विश्वासघात का बदला अर्जुन ही ले सकेगा। एक दिन गंगा स्नान करते समय मगर ने द्रोणाचार्य की जांघ पकड़ ली। द्रोण स्वयं उससे छूट सकते थे, फिर भी उन्होंने शिष्यों से कहा कि मगर को मारकर मुझे बचाओ। उनकी बात पूरी होने के पहले ही अर्जुन ने 5 पहने बाणों से पानी में डूबे मगर को बेध दिया और सभी राजकुमार हक्के बक्के होकर अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहे। मगर मर गया और आचार्य की जांघ छूट गई। इससे प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य बोले, बेटा अर्जुन, मैं तुम्हें ब्रह्मशिर नाम का दिव्य अस्त्र प्रयोग और संहार के साथ बतलाता हूं। ये अमोघ है, इसे कभी किसी साधारण मनुष्य पर न चलाना। ये सारे जगत को जला डालने की शक्ति रखता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर अस्त्र स्वीकार किया। द्रोणाचार्य ने कहा, अब पृथ्वी पर तुम्हारे समान कोई धनुर्धर न होगा।